नागालैंड इंडिया के सबसे छोटे स्टेट में से एक है। लेकिन अगर आज नागालैंड इंडिया का हिस्सा ना होता तो सिर्फ मैप ही नहीं बदलता। इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन और फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स पर भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता। तो आखिर एक इतना छोटा स्टेट इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं नागालैंड की जियोग्राफी, क्योंकि इसी जियोग्राफी ने इस स्टेट को इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट बनाया है। नागालैंड भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन में लोकेटेड है और इसका टोटल एरिया लगभग 16,579 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरिया के हिसाब से इंडिया के छोटे स्टेट में से एक है, लेकिन इसकी जियोग्राफिकल पोजीशन इसे बहुत खास बनाती है। स्टेट के ईस्ट में म्यांमार है, जिसके साथ नागालैंड लगभग 215 किलोमीटर लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ में अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट में असम और साउथ में मणिपुर लोकेटेड है। इसी लोकेशन की वजह से नागालैंड इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक नेचुरल गेटवे के रूप में देखा जाता है। नागालैंड का मैक्सिमम हिस्सा माउंटेन्स है। यहाँ हाई माउंटेन्स, डीप वैलीज और डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। नागालैंड स्टेट की सबसे हाई पीक माउंट सारामती है, जिसकी हाइट लगभग 3,841 मीटर है। ये पीक इंडिया म्यांमार बॉर्डर के पास लोकेटेड है और नागालैंड की नेचुरल लैंडस्केप को और भी स्पेशल बनाती है। नागालैंड के फॉरेस्ट इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी में से एक मानी जाती है। स्टेट का बड़ा हिस्सा फॉरेस्ट कवर से ढका हुआ है, जहां बहुत यूनिक वैरायटीज के एनिमल्स, बर्ड्स और प्लांट्स पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए ही नहीं, बल्कि लोकल कम्युनिटीज के लाइफ और इको टूरिज्म के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से दोयांग, धनसिरी, दिखू और तेजू जैसे कई इम्पोर्टेंट रिवर्स भी निकलते हैं, जो खेती, पानी की सप्लाई और लोकल लाइफस्टाइल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इस तरह नागालैंड की जियोग्राफी सिर्फ इसे एक सुंदर स्टेट नहीं बनाती, बल्कि इसी जियोग्राफी ने इसे इंडिया की सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना दिया है। नागालैंड में 17 से भी अधिक मेजर नागा ट्राइब्स और कई अन्य सब ट्राइब्स रहते हैं। हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज, कल्चरल ड्रेस और आइडेंटिटी है। अंगामी, आओ, सुमी, लोथा, कोन्याक, सकेसांग, पोचुरी, यमक्योंग और चांग जैसे ट्राइब्स मिलकर नागालैंड को कल्चरल डाइवर्सिटी का एक यूनिक एग्जाम्पल बनाते हैं। सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ हर ट्राइब की अपनी अलग पहचान होने के बावजूद सभी मिलकर एक मजबूत नागा आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी वजह से नागालैंड को अक्सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी माना जाता है। नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। साल भर अलग अलग ट्राइब्स अपने कल्चरल फेस्टिवल मनाते हैं, जो नेचर, हार्वेस्ट और एंसेस्ट्रल ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ होता है। इन सभी को एक साथ देखने का सबसे बड़ा मौका होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हर साल दिसंबर में आयोजित होने वाला ये फेस्टिवल नागालैंड की टैलेंट, म्यूजिक, डांस, कल्चरल फूड और ट्रैवल हेरिटेज को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है और थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। नागालैंड के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिटी स्पिरिट और अपनी कल्चर को प्रिजर्व करने की सोच भी इस कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज मॉडर्न एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ नागालैंड अपने कल्चरल हेरिटेज को भी संभाल कर आगे बढ़ रहे हैं। इसी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से नागालैंड सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की कल्चरल हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है। नागालैंड की हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। ब्रिटिश रूल से भी पहले ये स्टेट कई इंडिपेंडेंट नागा ट्राइब्स का घर माना जाता था। हर ट्राइब की अपनी अलग लैंग्वेज, कल्चर और विलेज गवर्नेंस सिस्टम था। इन विलेजेस को नॉर्मली विलेज काउंसिल के जरिए चलाया जाता था और हर ट्राइब अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को संभाल कर रखती थी। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम पर अपना कंट्रोल मजबूत करना शुरू किया।
इसके बाद ब्रिटिश धीरे धीरे नागा हिल्स की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन माउंटेनियस एरिया और नागा लोगों का पावरफुल रेजिस्टेंस के कारण उन्हें इस स्टेट में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करने में काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। और फाइनली ब्रिटिश ने नागा हिल्स को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव का हिस्सा बना लिया, लेकिन कई दूर दराज इलाकों में लोकल ट्रेडिशन सिस्टम काफी हद तक बनी रही। नागालैंड की हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखा गया। 1944 में बैटल ऑफ कोहिमा लड़ी गई, जिसे दुनिया का मोस्ट डिसिसिव बैटल में से एक माना जाता है। इस बैटल में अलाइड फोर्सेस ने जापानीज आर्मी को रोक दिया। कई हिस्टोरियंस इस बैटल को एशिया में जापानीज एडवांस को रोकने वाला टर्निंग पॉइंट मानते हैं। आज भी कोहिमा वार सिमिट्री उन सदियों की याद में सिचुएटेड है जिन्होंने अपनी जान दे दी। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद नागा स्टेट के फ्यूचर को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज सामने आए। अगले कुछ वर्षों तक डिस्कशन और पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रही। एट लास्ट 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को भारत का 16 स्टेट बना दिया गया। इसके साथ ही नागालैंड को अपनी अलग स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के कुछ स्पेशल रूल्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स भी मिले, जिनमें आर्टिकल्स 371A एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। आज का नागालैंड अपनी रिच ट्राइबल डाइवर्सिटी, यूनिक कल्चर और हिस्ट्री के साथ भारत का एक इम्पोर्टेंट स्टेट है। इसका हिस्ट्री हमें बताता है कि किस तरह जियोग्राफी, हेरिटेज और हिस्ट्री मिलकर इस स्टेट की पहचान बनाता है। नागालैंड एक छोटा सा स्टेट जरूर है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस इसके साइज से कहीं ज़्यादा है। इसकी यूनिक ज्योग्राफी, म्यांमार के साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, रिच ट्रैवल कल्चर, इम्पोर्टेंट हिस्ट्री और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इसे भारत के सबसे खास स्टेट में से एक बनाती है। नागालैंड हमें ये दिखाता है कि किसी जगह की इम्पोर्टेंस सिर्फ उसके एरिया या पॉपुलेशन से डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसकी हिस्ट्री, लोकेशन और लोगों के पहचान से भी होती है। आज नागालैंड सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक हिस्सा नहीं, बल्कि भारत और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक इम्पोर्टेंट कनेक्शन, एक कल्चरल ट्रेजर और फ्यूचर ग्रोथ का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।